स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल जय हिंद क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस व्हाई एंड हाउ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन मीन। कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। चलिए उससे पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन वाले शब्द आया कहां से। पहली बात, ये जो टर्म यूज हुआ है ये टर्म लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म है। और लैटिन के कहां से यूज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट से, कॉन्स्टिट्यूट से लाया गया है। ओके, सो समझ आए कि ये जो टर्म यूज किया गया वो लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए अब बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स रिटन एंड अनरिटन डॉक्यूमेंट्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिखित और अलिखित दस्तावेजों का पूंजी है। ओके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये समझते हैं कि राज्यों का गठन कैसे हुआ। ठीक है, राज्यों का गठन कैसे हुआ है, ठीक है, राज्य को किस तरीके से चलाया जाएगा। राज्य मतलब देखिए पॉल साइंस के सिंपल सा वर्ड में देश को ही राज्य बोला जाता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे, जब किताब पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड समझ आएगा। ठीक है, देश को ही राज्य बोला है। तो राज्यों का गठन कैसे होता है, ठीक है, ये सारे चीजें जो है हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। कि अब देखिए ये एक रूल्स बना है, ठीक है, रूल्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। रूल्स का भरमार है। अब बोलेंगे आप रूल्स का कैसे भरमार है, भाई आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स आपको क्या बताता है, रूल्स ही बताता है ना जी। हाँ, तो सही है। अब इसके बाद और कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में भी लिखा जाता है, अनरिटन फॉर्म में भी लिखा गया है। अब देखिए रिटन फॉर्म, हमारा जो भारत देश है ये किस फॉर्म में लिखा गया है, रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा गया है। और यूएसए का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन फॉर्म में है। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे है, रिटन फॉर्म में है। अनरिटन फॉर्म में फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जी, अनरिटन फॉर्म में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का। किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का। ओके, सो आपको यहां तक समझ आया कि भाई रिटन जो होता है वो लिखित रूप बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया का हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना तो होगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले कुछ असेंबली तो गठन किया होगा ना, बिना असेंबली का तो थोड़ी ना बन गया होगा। अब आप लोग पार्टी करते तो प्लान तो तैयार करते हैं ना, तो उसी तरह अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जब गठन किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही गठन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और उसके बाद ये किसके तहत किया गया था, आपको याद दिला दें 1946, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे 1946 कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लानिंग, कैबिनेट प्लानिंग कमीशन, एक तरह से कैबिनेट प्लानिंग कमीशन, उसके तहत क्या किया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्थापना किया गया है। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा योजना के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्थापना किया गया है। ओके, सो गाइस अब हम लोग देखते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन का जब स्थापना हुआ है, और आपको पता है कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन का स्थापना के टाइम में ड्राफ्टिंग कमेटी बना था। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो हमारे भीमराव साहब अम्बेडकर थे। ठीक है, और भीमराव साहब अम्बेडकर जो है इस देश के सबसे माने सुप्रसिद्ध पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस टाइम में। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य से 7 कमेटी सदस्य थे जो ये काम किए। ठीक है, तो आपको ये सब बाद में आप पढ़ोगे कि भाई किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को किया। अब दूसरी बात हम देखते हैं इसके कार्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का कार्य क्या है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस को अनुमति देता है, मतलब समन्वय और आपको क्या बोलते हैं, समन्वय हो गया और आश्वासन, ये चीजों को क्या करता है, अनुमति देता है और इसको बनाए रखता है। और देखिए दूसरी बात हमारा यहाँ पे और क्या कार्य रहता है। पहली बात तो हमारा जो देश है ना, हमारा ये देश देख रहे हैं विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है। ठीक है, विभिन्न धर्मों में बटा है, मानने वाले यहाँ पे बटे हैं,
ठीक है, कोई हिंदू धर्म मानता है तो कोई इस्लाम धर्म मानता है, कोई सिख धर्म, कोई बुद्धिज्म मानता है, कोई जैनिज्म मानता है, बहुत सारे धर्मों में बटा है, ठीक है, बहुत सारे जात पात वर्ग भेदभाव में बटा है। तो इसलिए हमारा देश बोलते हैं ना विभिन्नता में एकता स्थापित करने वाले देश है जी, हमारे नॉर्मल देश नहीं है, भारत देश है, ठीक है। तो विभिन्नताओं में एकता स्थापित करने वाले देश है। अब जब विभिन्नता में एकता स्थापित करने वाले हमारे यहाँ पे है, तो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी में जब भी प्रॉब्लम्स होता है ना, तो इसका सॉल्यूशन हमको कहाँ से मिलता है पता है जी? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है आपको। इसका प्रॉब्लम्स आपको कहाँ से मिल जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। जब भी प्रॉब्लम डाइवर्सिटी का जब भी प्रॉब्लम आता है तब कॉन्स्टिट्यूशन इनका हेल्प करता है। ओके, सो अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन का समझ में आ गया कैसे कार्य कर रहा है। डाइवर्सिटी को पूरा मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, दंगा फसाद आया तो क्या करते हैं? अरे भाई करते क्या है, जाते हैं न्यायालय से ऑर्डर आता है, हम न्यायालय, इसी के बारे में भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे, थोड़ा सा रुकिए। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो टाइप है, 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे, 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे सरकार काम करते हैं 3 टाइप्स में काम करते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है आपका लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। अब जी ये बताइए, ये लेजिस्लेचर जो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। जो हमारे यहाँ पे कानून बनाते हैं, कानून बनाने वाले मतलब जब हम कोई विधेयक पास करते हैं, कोई विधेयक पास किए, ठीक है, विधेयक पास किए तो क्या हुआ कि अब विधेयक पास होके राष्ट्रपति का सिग्नेचर लग के वो कानून बनेगा, ठीक है। जब वो कानून बन जाएगा तो ये कानून बनाने वाले काम किनका है? लेजिस्लेचर का है जी, ठीक है। और उसके बाद जब ये कानून बन के आएगा तो उसको पालन करवाने का काम किसका है जी? एग्जीक्यूटिव का है। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगा, अब उसके बाद दंड सुनाना हुआ, सजा देना हुआ, तो वो काम किसका है? जुडिशरी का है जी, ठीक है। अब ये जो लेजिस्लेचर है ना, तो ये लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग किसको जीत के भेजते हैं, जैसे एमपी इलेक्शंस जब होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनको अपॉइंट करते हैं, वो जाते हैं लोकसभा में बैठते हैं और क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, सब बनाते हैं। तो ये लोग क्या हुए? ये लोग लेजिस्लेचर से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग किए? लेजिस्लेचर से, क्योंकि ये लोग संसद में बैठ रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए बहुत सारे सत्र होता है, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा होगा या शीतकालीन सत्र अभी चलेगा, समझ में आया? तो ये लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव, अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्या करता है? ये तो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है। अब ब्यूरोक्रेट्स क्या करता है? कानून का पालन करवाता है जी। ब्यूरोक्रेट्स क्या करा रहा है? हमारा कानून का पालन करवा रहा है। और जुडिशरी क्या करा रहा है? अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो आपको सजा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन है? जुडिशरी कौन है? हमारा चीफ जस्टिस हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, चीफ जस्टिस हो गया, ठीक है। हाई कोर्ट में आपका जो क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट में आप देखते हो कि जो जज बैठे रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जुडिशरी में आपका जिला न्यायालय में जो रहते हैं, तो आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या आपका सुप्रीम कोर्ट जो भी रहते हैं, ये जुडिशरी बेस पे काम कर रहे हैं। जुडिशरी है ये, ठीक है, जो हमारे कुछ भी होता है। और ये किसके, ये मतलब ये किनका पालन करते हैं? किनके पालन से? ये कौन सी किताब का पालन करते हैं जिसके वजह से इनको जो है सजा सुनाया जाता है या फैसला किया जाता है? वो किताबों का पालन होता है कॉन्स्टिट्यूशंस बुक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना अनिवार्य रहता है इनके लिए, ठीक है। जुडिशरी, हमारे इंडिया में जुडिशरी क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। हमारा एग्जीक्यूटिव भी कॉन्स्टिट्यूशन, इनडायरेक्टली आप सबको देखोगे हमारे देश में जो भी चीज चल रहा है, हमारे देश में जो भी आपका, चाहे वो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो या लेजिस्लेचर काम कर रहे हो या जुडिशरी काम कर रहे हो, सब बिलोंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। हम आप सारे देश सब एक ही चीज से बिलोंग करते हैं, जुडिशरी से, जुडिशरी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा देश का सर्वोत्तम, मतलब बोलते हैं ना कि विभिन्नताओं में एकता बना के रखते हैं हमारे देश में, पूरे डाइवर्सिटी को अच्छा से बना के रखते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये समझ में आया कि एक्चुअली में व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा,
आपको समझ आया, मैंने बताया। उसके बाद ये रिटर्न फॉर्म है, कौन कौन से देश के अभी रिटर्न फॉर्म है, अनरिटर्न फॉर्म है, आप इसको पढ़ लोगे अच्छे से। आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न और अनरिटर्न फॉर्म है। उसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है, समन्वय बैठा के रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज देखे। उसके बाद क्या गया, 3 टाइप देखे हम लोग, लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का। बस अभी आप लोग 11 में आए हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी ये नॉर्मली समझो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसको क्या करेंगे हम आगे चल के और डीपली हम जब डिस्कशंस करेंगे तो इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डिस्कशंस करेंगे, ओके। तो आज हम टाइप तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है यहां से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अच्छे से पढ़ो, जय हिंद।